हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ ईश्वर की दया से आप सब अपने घरों में स्वस्थ, सुरक्षित और खुश होंगे और साथ ही पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 9 क्रिया का अध्ययन करेंगे। हिंदी लैंग्वेज चैप्टर 9 क्रिया यानी वर्ब। बच्चों, जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिए। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे आपकी बुक में दिया गया है, रीना गुड़िया के साथ खेल रही है, महेश पतंग उड़ा रहा है, माँ खाना बना रही है, मोर नाच रहा है। बच्चों, बुक में दिए गए जो ये रंगीन शब्द हैं, रेड कलर से जो लिखे हैं, आप देख सकते हैं कि रंगीन शब्द काम का करना या होना बता रहे हैं। ऐसे ही शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे रीना गुड़िया के साथ, तो क्रिया क्या है यहाँ पर? खेल रही है। महेश पतंग, तो इसमें उड़ा रहा है, तो इसमें क्रिया क्या है? उड़ा रहा है। माँ खाना बना रही है, तो क्रिया है बनाना यानी बना रही है। मोर नाच रहा है, तो नाचना यानी मोर नाच रहा है, तो नाच रहा शब्द यहाँ पर क्रिया है। तो आपने देखा कि वाक्यों के जो रंगीन शब्द हैं वो काम का करना या होना बता रहे हैं। ऐसे ही शब्द क्रिया कहलाते हैं। अब हम देखेंगे क्रिया की डेफिनेशन। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहा जाता है। मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहा जाता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, कहीं कहीं क्रिया एक शब्द में भी पूरी हो जाती है और कहीं कहीं शब्द समूह यानी 2 या 3 शब्द भी लगते हैं। आगे हम देखेंगे। अब आपकी बुक में दिया गया है हिंदी में कुछ क्रिया शब्द। तो बच्चों, अब हम देखेंगे उन क्रिया शब्दों को, आखिर वो क्रिया शब्द कौन से हैं। जैसे आना, पढ़ना, पीना, मांगना, कूदना, कहना, उठना, देना, बैठना, धोना, सोना, चलना, छोड़ना, लिखना, नाचना, हंसना, गाना, खोदना, पुकारना, उछलना। तो बच्चों, पहले आपके सामने ये सारे क्रिया शब्द जो बुक में आपके दिए गए हैं इनको मैंने पढ़ा। तो आपने इन क्रिया शब्दों में क्या खास चीज़ देखी? इन क्रिया शब्दों में जो खास चीज़ है वो मैं आपको बता रही हूँ। आप इसे हमेशा ध्यान रखें ताकि आपको क्रिया शब्द पहचानने में बहुत आसानी होगी। कि बच्चों, क्रिया के साधारण रूपों के अंत में ना लगा रहता है। ध्यान दे लीजिए। क्रिया के साधारण रूपों के अंत में ना लगा रहता है। यहाँ पर हमने जितने भी शब्द पढ़े, मांगना, बैठना, लिखना, छोड़ना, पुकारना, उछलना, नाचना, हंसना, गाना, सभी शब्दों में क्या लगा है बच्चों? ना लगा है। और इन्हीं क्रिया शब्दों से बाकी क्रिया शब्द बनते हैं, है ना। जैसे कि
महेश पतंग उड़ा रहा है, तो ये उड़ाना क्रिया शब्द से उड़ा बना है। तो महेश पतंग उड़ा रहा है, तो यहाँ पर उड़ाना जो क्रिया शब्द है उससे उड़ा बना है। और जैसे रीना गुड़िया के साथ खेल रही है, तो ये जो खेल शब्द बना है ये खेलना क्रिया शब्द से बना है। माँ खाना बना रही है, तो जो बना शब्द है ये बनाना शब्द से बना है कि कोई चीज माँ बना रही है। अब मोर नाच रहा है, तो नाच शब्द नाचना शब्द, नाचना जो क्रिया शब्द है उसी से नाच शब्द बना है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्रिया के साधारण रूपों के अंत में ना लगा रहता है। तो बच्चों आज हमने देखा जो शब्द किसी काम के करने या होने का ज्ञान कराते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं। एक खास चीज और है, कोई भी वाक्य क्रिया के बिना अधूरा होता है। बच्चों ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक उसमें क्रिया ना लगी हो। क्रिया से ही वाक्य आपका कंप्लीट होता है। जैसे आपने देखा कि रीना गुड़िया के साथ क्या कर रही है, आगे लिखा है खेल रही है, तब ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। माँ खाना बना रही है, मोर नाच रहा है, महेश पतंग उड़ा रहा है। बगैर क्रिया शब्दों के बच्चों कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। और एक चीज और आप देखिए, जो क्रिया शब्द है ये हमेशा वाक्य के अंत में आती है। कभी भी क्रिया जो है वो सेंटेंस में पहले या बीच में नहीं आती, ये हमेशा अंत में आती है। हम कह सकते हैं हिंदी में सामान्यतः क्रिया वाक्य के अंत में आती है। कभी कोई क्रिया पहले नहीं लगी होती, हमेशा वाक्य के अंत में लगी होती है। अगर पहले लगी होगी तो हमारा सेंटेंस गलत होगा। मैं उदाहरण देके बता रही हूँ आपको, जैसे कि खेल रहा है कबीर, तो क्या ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट है? नहीं है। क्यों? खेल रहा है, क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आती है, तो हो जाएगा कबीर खेल रहा है। पी गई बिल्ली दूध, तो क्रिया पहले लग नहीं सकती। हमने पढ़ा कि क्रिया वाक्य के अंत में आती है, तो क्या होगा? बिल्ली दूध पी गई, पीना शब्द से पी गई। उसी तरीके से एक उदाहरण और मैं आपको बता दे रही हूँ, भाग रही है बिल्ली चूहे के पीछे। तो आपने देखा अब जो भागना शब्द है ये भाग रही है क्रिया है, ये पहले आ ही नहीं सकता। हमने पढ़ा कि क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आता है, तो सेंटेंस क्या होगा? बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है। तो बच्चों आपने देखा आज कि जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमने देखा क्रिया के साधारण रूपों के अंत में ना लगा रहता है, जैसे कि पुकारना, उछलना, लिखना, नाचना, उठना, पढ़ना, कहना आदि शब्द। तीसरी चीज, कोई भी वाक्य क्रिया के बिना इनकम्प्लीट होता, अधूरा होता, वो कंप्लीट नहीं होता है। कोई भी सेंटेंस क्रिया के बिना पूर्ण नहीं होता, बल्कि वो अधूरा होता है, कंप्लीट नहीं होता। ध्यान दीजिएगा। और जो खास चीज अभी हमने देखी कि हिंदी में सामान्यतः क्रिया वाक्य के अंत में आती है, पहले या बीच में नहीं। इसके भी हमने उदाहरण देके अभी आपको बताया, जैसे भाग रही है बिल्ली चूहे के पीछे, तो क्रिया पहले यहाँ पर लगी है, तो ये हमारा सेंटेंस गलत है। सही क्या होगा? बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है। तो इन खास चीजों का जो 4 चीजें इसमें मैंने खास आपको बताई है, इनका आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि
क्रिया कभी कभी एक शब्द में भी पूरी होती है, कहीं कहीं शब्द समूह में पूरी होती है। दूसरे नंबर पे क्रिया के अंत में ना लगा रहता है। तीसरी चीज, कोई भी वाक्य क्रिया के बिना अधूरा रहता है। और चौथी जो लास्ट चीज हमने सीखी है कि क्रिया वाक्य के अंत में आती है। तो जितने भी ये क्रिया शब्द हैं बच्चों, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। बाकी जितने भी अभ्यास कार्य हैं स्कूल वेबसाइट से देखकर आप अपनी कॉपी में लिखें और याद करें।